प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस स्पेशल एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर करियर के क्षेत्र में किस क्षेत्र में जाना चाहिए, हमको व्यापार रास आएगा, हमको बिजनेस करना उचित रहेगा या कि फिर जॉब करना, नौकरी करना उचित रहेगा, इसी विषय पर हमने मेष लग्न से लेकर के वृश्चिक लग्न तक के जातकों का पिछले एपिसोड में बताया कि उन्हें क्या करना उचित रहेगा। आज जो क्रम है, आज जो बारी है, उस बारी में, उस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों के लिए अनुकूल क्या रहेगा, किन जातकों को व्यापार करना उचित रहेगा और किन जातकों को जॉब्स करना, नौकरी करना उचित रहेगा। आज मैं इस वीडियो पर इसी विषय पर चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद विश्लेषण कराना चाहते हैं, प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो पर मैं धनु लग्न के जातकों को बताऊंगा कि धनु लग्न के जातकों के लिए व्यापार करना उचित रहेगा या कि जॉब्स करना उचित रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में कदम बढ़ाएं या जॉब्स की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। यह जो आपके सामने 9 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है, ये धनु लग्न की जन्म कुंडली है। प्रत्येक कुंडली में चाहे हम व्यापार करें या जॉब्स करें, लग्न और लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक है। लग्न और लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, हम अपने व्यापार में या कि अपने जॉब्स में उतने ही सशक्त तरीके से जो है अपना कार्य कर सकेंगे। तो यह जन्म कुंडली का लग्न भाव है, यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है। पंचम भाव से आपकी शिक्षा का विचार किया जाता है कि आप कितना पढ़ेंगे और आपकी शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करेगा। चूंकि जॉब्स करेंगे तो चाहे मल्टीनेशनल कंपनियों पे जॉब करें या कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब करें, कुछ भी जॉब करें कहीं भी क्षेत्र में, तो जॉब्स करने के लिए आपको पढ़ाई, आपकी शिक्षा दीक्षा होना जरूरी है। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो बिना पढ़ाई के आप जॉब्स कर नहीं सकते। तो यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है। भाव आपकी शिक्षा को बताएगा कि आप कितना पढ़ेंगे। जन्म कुंडली का यह नवम भाव, नवम भाव यह उच्च स्तरीय शिक्षा का भाव है। आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे तो यह आपका नवम भाव प्रदर्शित करेगा। और साथ ही जन्म कुंडली का यह नवम भाव आपके भाग्य का भी भाव है। चाहे आप बिजनेस करें या कि जॉब करें, कुछ भी करें, नवम भाव भी स्ट्रांग होना चाहिए, नवम भाव भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये आपके भाग्य का भी भाव है। तो कुछ भी करे तो आपको अपने भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। इसलिए जो है तो जन्म कुंडली का यह नवम भाव भी मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली का यह दशम भाव आपके करियर का भाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है मकर राशि पर, अगर आपके पंचम भाव का स्वामी जो है मंगल वहां पर स्थित है द्वितीय भाव पर, और जन्म कुंडली का नवम भाग्य भाव का स्वामी सूर्य आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर स्थित हो जाए तो पंचम भाव पर सूर्य उच्च का हो जाएगा मेष राशि पर, और द्वितीय भाव पर मकर राशि में मंगल भी उच्च के हो जाएंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका पंचमेश और आपका नवमेश दोनों अगर आप उच्च राशि में हैं तो निसंदेह समझ के चलिए कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके आप उच्च स्तरीय जॉब करेंगे। आप जॉब के लिए ही बने हैं और आपको जॉब ही करना चाहिए और आप जॉब के क्षेत्र में ही सफलता अर्जित करेंगे और जॉब ही आपको दौलत, शोहरत सब कुछ दिलाएगी। इसलिए आपको जॉब्स करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि जन्म कुंडली के पंचमेश मंगल अपने मेष राशि में ही पंचम भाव पे ही स्थित हों और जन्म कुंडली के नवमेश भाग्य भाव के स्वामी सूर्य जहां पर 5 नंबर लिखा है,
अगर भाग्येश अपने भाग्य भाव में ही स्थित है, अगर ऐसा योग संयोग भी आपकी जन्म कुंडली में बना है, तब भी आपको निसंदेह आपकी का ग्रेजुएशन पूरा होगा, आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी। आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके उच्च स्तरीय जॉब करेंगे और जॉब के माध्यम से ही आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपको जॉब्स करना चाहिए, व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ बिल्कुल अपने ध्यान को आप न लगाएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग भी बना हुआ है कि पंचमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन है, पंचम भाव का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर, जहां पर 5 नंबर लिखा है, अगर मंगल वहां पर स्थित हो जाए और नवम भाव का स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के पंचम भाव पर स्थित हो जाए, जहां पर 1 नंबर लिखा है, तो यह पंचमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अगर ऐसा योग संयोग भी आपकी जन्म कुंडली में बना है, तब भी आपकी निसंदेह आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी और आप शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में खूब मेहनत करें और निसंदेह आप करेंगे भी, आपकी पढ़ाई भी पूरी होगी। आप पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाएं और पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा करके आप निसंदेह जो है उच्च स्तरीय जॉब करेंगे और अपने जॉब के माध्यम से ही जो है आप समस्त भौतिक संसाधन इकट्ठा करके दौलत और शोहरत हासिल करके अपना एक नाम रोशन करेंगे। आपको जॉब्स के क्षेत्र में ही कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि पंचमेश मंगल और भाग्येश सूर्य दोनों की युति चाहे पंचम भाव में हो या कि जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में हो, या कि जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में कहीं भी सूर्य और मंगल की युति अगर होती है, तो निसंदेह शिक्षा पूरी होगी। आप उच्च स्तरीय जॉब करेंगे। संभव अगर आप मेहनत करें तो आप जो है IAS IPS के क्षेत्र में भी जो है आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं और आप अपनी शिक्षा के माध्यम से पढ़ लिख करके जॉब्स करेंगे और जॉब्स पर ही एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर गुरु और शुक्र का प्रभाव है, जन्म कुंडली में पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र स्थित है, तब भी आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी, तब भी आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और आप जॉब्स के लिए बने हैं और आप जॉब से ही करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में गुरु मंगल की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी बनी हुई है, या कि गुरु और सूर्य की युति केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बनी हुई है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि गुरु के साथ अगर सूर्य है तो गुरु अस्त नहीं होने चाहिए, इतना ध्यान देना होगा। अगर ऐसी कंडीशन भी आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो ये आपकी शिक्षा पूरी होगी। आप पढ़ करके जॉब्स करेंगे और आप जॉब्स के लिए ही बने हैं और जॉब के क्षेत्र में ही आप जो है दौलत शोहरत यश कीर्ति सब कुछ अर्जित करेंगे। अब आइए मैं कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करता हूं जहां की किसी वजह से हर व्यक्ति पढ़ना तो चाहता है, माँ बाप पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशन पर आपको व्यापार का क्षेत्र ही चयन करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने हैं और उन कल कारखानों में बहुत से ग्रेजुएट लोग, पढ़े लिखे लोग उनके कारखानों पर नौकरी करते हैं। सैलरी बेसिस पर आप बिजनेस का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और बिजनेस के क्षेत्र में जाकर के आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ उन बिंदुओं की चर्चा करता हूं जिन बिंदुओं पर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, कुछ व्यवधान पैदा हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली का पंचमेश जन्म कुंडली में नीच राशि पर, कर्क राशि पर चला गया है, पंचमेश मंगल जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर चला गया है, कर्क राशि पर चला गया है, तो निसंदेह की शिक्षा में, आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ न कुछ व्यवधान आएगा और समुचित आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो सकेगा। वैसे भी जन्म कुंडली का पंचमेश 6ठे 8वें 12वें भाव में कहीं भी चला जाए तब भी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आपका पंचमेश मंगल अष्टम भाव पर पहले ही चला गया है, दूसरी बात अपनी नीच राशि में चला गया है, इसलिए शिक्षा दीक्षा तो पूरी होगी नहीं। इसलिए आप जो है अपना पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ देते हैं, जोर जबरदस्ती करके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जोर आजमाइश ना करें, व्यापार की तरफ ध्यान दें, बिजनेस की तरफ ध्यान दें, तो
धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा और आप बिजनेस के क्षेत्र में ही अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बिजनेस के क्षेत्र में ही आपको सफलता अर्जित होगी। आपकी जन्म कुंडली का पंचमेश छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाए तो शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाती। तो छठे भाव और 8वें भाव पर तो पूरी तरह से ये समझ के चलिए कि शिक्षा दीक्षा संभव ही नहीं है। भाव में मंगल की ही राशि वृश्चिक राशि है, तो संभव है कि कदाचित अगर ग्रह योग कुंडली के और कुछ ठीक हो, विदेशों में आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी करा सकते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं और हो सकता है ऐसी कंडीशन पर आप जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान व्यापार बिजनेस की तरफ ही देना चाहिए। आप व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में ही सफलता अर्जित करेंगे। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर राहु का प्रभाव राहु केतु स्थित हैं। दो में से कोई भी एक ग्रह, या तो राहु स्थित है या कि केतु स्थित है और या कि साथ में शनि भी स्थित है। तो शनि की जो है तो पंचम भाव पर मेष राशि पर शनि नीच का हो जाएगा और नीच का ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव को बिगाड़ता है। तब भी आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं होगी और आपको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपने समय को जाया न करके आप मेहनत करें। व्यापार के क्षेत्र में आप पूरा ध्यान बिजनेस में लगाएं। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप अपने व्यापार के क्षेत्र में ही एक सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे और तमाम भौतिक संसाधन आप व्यापार बिजनेस से ही अर्जित कर पाएंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।